So internet topic is over. So we already understand about the internet. What are the internets? What is the meaning of internets? What are the protocols, URL and www. And now network topic. Network. What is network? ये दोनों concept है internet and network. Network means it is a group of computers. Network means it is used for communication. जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, हम किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो किसी कॉन्फ्रेंस या वर्कशॉप में हम अटेंड करते हैं तो वहाँ पे एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है और बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, लाइक माइक होता है और स्पीकर्स, बहुत सारे होते हैं कंपोनेंट्स। तो नेटवर्क का मतलब कि हम कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, कंप्यूटर कैसे कम्युनिकेट कर रहा है। तो नेटवर्क मीन्स ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स टू शेयर द डेटा को शेयर करने के लिए, डेटा को एक्सचेंज करने के लिए बोलते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स। अब एग्जांपल समझते हैं कि नेटवर्क कैसे बनता है। एग्जांपल विद एग्जांपल इज लाइक, मान लीजिए 4 कंप्यूटर है, कंप्यूटर ए, ये कंप्यूटर ए है, ये कंप्यूटर बी है, कंप्यूटर बी, कंप्यूटर सी और कंप्यूटर डी। ये 4 कंप्यूटर है, ए बी सी डी, 4 कंप्यूटर्स, इसको नाम दिया गया ए बी सी डी। अब बीच में हमने एक हब लगा दिया। हब मतलब एक डिवाइस है, कंपोनेंट है, जिसके थ्रू हम मल्टीपल डिवाइस को, मल्टीपल कंप्यूटर्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। तो कंप्यूटर ए इससे कनेक्टेड है, हब से कनेक्टेड है, ये सब हब किससे कनेक्टेड है, हब से। हब का मतलब मल्टीपल पोर्ट्स, इसके अंदर मल्टीपल सॉकेट्स होते हैं, मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, जिसमें हम मल्टीपल डिवाइस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, आपस में एक ग्रुप बना सकते हैं। क्यों बनाते हैं? डेटा को शेयर करने के लिए। डेटा मीन्स लाइक कोई भी इमेज फाइल हो, कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल हो, हम आपस में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमने ये सारे कंप्यूटर को एक हब से कनेक्ट कर दिया। ये हब है, हब एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करता है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक मैंने कंप्यूटर बी के साथ प्रिंटर को अटैच कर दिया। एक प्रिंटर है जो कंप्यूटर बी के साथ अटैच है, कनेक्टेड है। अब एग्जांपल इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने कंप्यूटर ए से प्रिंट कमांड दिया, या सी से दिया, या डी से दिया, तो कमांड पहले कहाँ गई, हब के पास, देन हब ने ट्रांसफर किया कंप्यूटर बी को। तो हम किसी भी कंप्यूटर के थ्रू प्रिंट कमांड इजीली दे सकते हैं, तुरंत वो डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट करके दे देगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, एक नेटवर्क बना दिया गया है। अगर हम किसी भी कंप्यूटर से प्रिंट कमांड देते हैं तो प्रिंटर आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट कर देगा। लेकिन ये कनेक्टेड किससे है, बी से। कनेक्टेड तो सिंगल कंप्यूटर से है, लेकिन ये किससे कनेक्टेड है, हब से। डिफरेंस ये है। तो सारे कंप्यूटर्स जो ये ABCD ACD कंप्यूटर्स हैं, ये क्या करते हैं, अगर मान लीजिए प्रिंट कमांड देते हैं तो कंप्यूटर भी इजीली प्रिंटर को कमांड देगा, वो डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे क्या नेटवर्क है, तो हम किसी भी कंप्यूटर के थ्रू डेटा को या डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये नेटवर्क एक एग्जांपल है। देन क्लाइंट सर्वर। नेटवर्क में सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लाइंट सर्वर, सबसे इंपॉर्टेंट है क्लाइंट सर्वर। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है नेटवर्क में क्लाइंट सर्वर मॉडल, या आर्किटेक्चर भी कह सकते हैं हम। क्लाइंट मीन्स जो हम डिवाइस यूज कर रहे हैं, जो ब्राउजर यूज कर रहे हैं, जो एप्लीकेशन यूज करते हैं, उसको बोलते हैं क्लाइंट। ऐप या ब्राउजर जो भी हम यूज कर रहे हैं, एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, या कोई डिवाइस यूज कर रहे हैं, डिवाइस लाइक मोबाइल, लैपटॉप, एनीथिंग, तो वो क्या होता है, क्लाइंट होता है। क्लाइंट मशीन होता है। कौन यूज करता है, यूजर। तो जैसे मान लीजिए क्लाइंट मशीन है, कंप्यूटर है, कौन यूज कर रहा है, यूजर। और ये सर्वर है। क्लाइंट सर्वर का कम्युनिकेशन मैं बता रहा हूं कैसे होता है, सर्वर। तो एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने गूगल पे या कहीं भी आपने वेबसाइट पे सर्च किया, जैसे आपको कुछ किताबें खरीदनी है, कुछ बुक्स खरीदनी है, IT की या कंप्यूटर साइंस की बुक खरीदनी है, तो आपने वो सर्च किया। तो जैसे ही आपने सर्च किया तो कहाँ सर्च किया आपने, ब्राउजर पे। तो ब्राउजर क्या आपका ऐसे क्लाइंट एक्ट कर रहा है, तो आपका ओपन हुआ, वो आपने वहाँ पे सर्च किया। क्या सर्च किया, बुक। ब्राउजर पे आपने क्या सर्च किया, बुक। तो जैसे आपने सर्च किया तुरंत वो रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास। क्यों? क्योंकि ये क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब मतलब कि वेबसाइट की और वेब पेजेस की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर्ड है, एक सर्वर पे स्टोर्ड है।
मतलब एक एज ए डेटाबेस एक्ट कर रहा है। तो जैसे ही आपने भेजा तो ये क्या गई रिक्वेस्ट, कहाँ पे, क्लाइंट से यूजर सिस्टम से सर्वर पे। फिर आपको सर्वर क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है अगर वो वेब पेज या वेबसाइट है तो, अगर नहीं है तो वो एरर दिखाता है। रेस्पॉन्स मतलब जैसे आपने वो कीवर्ड एंटर किया, सर्च किया, वो रिक्वेस्ट है। रेस्पॉन्स का मतलब कि जैसे ही अगला पेज ओपन हुआ या वेबसाइट ओपन हुआ वो रेस्पॉन्स है। मतलब आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो गई है, एक वेब पेज ओपन हुआ, उसको बोलते हैं रेस्पॉन्स। तो कौन कर रहा है रेस्पॉन्ड, सर्वर। तो ये कम्युनिकेशन है क्लाइंट और सर्वर। तो सर्वर क्या है, जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, www वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब ऑल द इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड ऑन द सर्वर। सो दिस इज अ क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन। सर्वर भी क्या होता है कि ग्रुप ऑफ कंप्यूटर होता है, ये भी एक सर्वर कुछ है नहीं, मतलब एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स है और ग्रुप ऑफ नेटवर्क है। सर्वर भी क्या है, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर है और ग्रुप ऑफ नेटवर्क है। और ये क्या है, क्लाइंट सिस्टम है जो यूजर यूज कर रहा है। तो इसमें क्या है, क्या रोल है इसका, क्या वर्किंग है। अगर यूजर ने कोई भी एग्जांपल, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, कोई भी डेटा हम सर्च कर रहे हैं, सर्च इंजन पे, ब्राउजर पे, जो भी हम सर्च कर रहे हैं, एज ए क्लाइंट एक्ट कर रहा हो। तो जैसे हमने सर्च किया, रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास तुरंत, और सर्वर ने आपको वो रिस्पॉन्स दिया, एज ए वेबसाइट आपको ओपन करके दिया या वेब पेज ओपन करके दिया, मतलब कोई भी डिटेल आपको प्रोवाइड करी, कहाँ पे, वेब ब्राउजर पे। तो वो क्या रिस्पॉन्स है, कहाँ से आया, सर्वर से। द नेक्स्ट वन इज कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। मतलब जैसे होता है ना कंप्यूटर के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट होते हैं, ऐसे नेटवर्क के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं वो देखेंगे, डिस्कस करेंगे हम। कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क लाइक, क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, क्या क्या पार्ट्स है, क्या क्या होना चाहिए। कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क, कंपोनेंट्स मीन्स पार्ट। फर्स्ट वन इज सेंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंडर होना चाहिए जो मतलब कम्युनिकेट कर रहा है, जो बता रहा है। सेंडर, रिसीवर, देन ट्रांसमिशन मीडिया, देन नेट। सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडिया, नेटवर्क डिवाइसेस। अब इसको हम सेपरेटली समझेंगे। सेंडर मीन्स, जैसे मैं अभी ये टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं तो मैं क्या हूं, सेंडर हूं। रिसीवर कौन है, जो सुन रहा है, जो मतलब समझ रहा है उस टॉपिक को। तो सेंडर मीन्स जो डेटा सेंड कर रहा है, और रिसीवर मीन्स जो रिसीव कर रहा है। लाइक एग्जांपल, जैसे हम किसी को मेल भेजते हैं, मेल सेंड करते हैं, तो जैसे मैंने मेल ओपन किया, उसको कंपोज किया, वहाँ पे फाइल अटैच किया या मैसेज या मेल टाइप किया, फिर मैंने एक रेसिपिएंट को या रिसीवर को सेंड किया, अपने फ्रेंड को सेंड किया, तो वो क्या है, रिसीवर है जो रिसीव कर रहा है डेटा को, और सेंडर कौन है, मैं सेंडर हूँ जो डेटा को भेज रहा हूँ। अब आती है बात ट्रांसमिशन मीडिया की। ट्रांसमिशन मीडिया मीन्स कि किसके थ्रू हम कैसा नेटवर्क यूज कर रहे हैं, किसके थ्रू हम भेज रहे हैं। मीडिया मीन्स मीडियम, किसके थ्रू हम कर रहे हैं। लाइक वायर्ड कनेक्शन है या वायरलेस कनेक्शन है, तो मीडिया मीन्स क्या है यहाँ पे, वायर्ड और वायरलेस। तो वायर्ड में हम क्या यूज करते हैं, लैन कनेक्शन होता है वायर्ड, वहां पे वायर एक वायर का यूज करते हैं कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर को। वायरलेस मीन्स वाईफाई और वाईमैक्स हम यूज करते हैं वायरलेस में। तो ट्रांसमिशन मीन्स ट्रांसफर करना, मीडिया मीन्स मीडियम, किसके थ्रू हम ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब जो नेटवर्क है, जो इंटरनेट है, वो हमारा कैसा है, वायर्ड कनेक्शन है या वायरलेस कनेक्शन है। नेटवर्क डिवाइसेस मीन्स इसमें बहुत सारे डिवाइस होते हैं, जैसे मान लीजिए हब, सबसे वन हब, स्विच, राउटर, रिपीटर, गेटवे और ब्रिज, बहुत सारे डिवाइस होते हैं, इसको बोलते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस। हब, स्विच, राउटर एंड रिपीटर, ऐसे गेट। सो नेटवर्किंग डिवाइसेस इज हब, स्विच, राउटर और रिपीटर। अब इसको हम डिटेल में समझेंगे, इसका यूज क्या है। नेटवर्क डिवाइसेस,
ये कंपोनेंट का एक पार्ट है। सबसे पहले क्या है, हब। अब जैसे इससे पहले हमने एग्जांपल समझा था नेटवर्क का, इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स, 4 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड थे। किससे कनेक्टेड थे? हब के थ्रू। तो हब क्या करता है कि जैसे आपने 4 कंप्यूटर को कनेक्ट किया हुआ है, ABCD, ये 4 कंप्यूटर है, ये आपस में कनेक्टेड है, ABCD। कैसे कनेक्टेड है? हब के थ्रू। ये क्या है? डिवाइस है, नेटवर्किंग डिवाइस है। हब क्या है? नेटवर्किंग डिवाइस। तो हब क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे, हब का मतलब क्या है कि बहुत सारे हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने डेटा सेंड किया कंप्यूटर ए से, मुझे कंप्यूटर ए से डेटा सेंड करना है कंप्यूटर बी को, लेकिन वो डेटा क्या करता है? ब्रॉडकास्ट कर देता है। हब क्या करता है कि डेटा को सभी कंप्यूटर में सेंड कर देगा, लेकिन मुझे तो सिर्फ इसी को भेजना है, मतलब कोई डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं है। तो जो भी कंप्यूटर कनेक्टेड है हब से, जो भी कंप्यूटर्स हब से कनेक्टेड है, उन सभी कंप्यूटर को वो डेटा सेंड कर देता है। तो हब क्या करता है, यहाँ पे कोई आईपी एड्रेस, फिजिकल एड्रेस का यूज नहीं है, सिंपली डेटा जैसे मैंने कंप्यूटर ऐसे सेंड किया और सिर्फ मुझे इसी को भेजना है, लेकिन क्या करता है वो कंप्यूटर सी को भी भेजेगा, कंप्यूटर डी को भी सेंड करेगा। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है? ट्रैफिक क्रिएट करता है। ट्रैफिक मीन्स नेटवर्क बहुत स्लो हो जाता है, डेटा बहुत धीरे धीरे जाता है। तो हब क्या करता है? हब मीन्स जैसे मैंने एक कंप्यूटर से डेटा भेजना है, मुझे कंप्यूटर बी को डेटा सेंड करना है। डेटा मीन्स लाइक इमेज फाइल सेंड करनी है या कोई MS वर्ड डॉक्यूमेंट सेंड करना है, तो वो क्या करता है? सभी कंप्यूटर में सेंड कर देता है। कौन? हब। तो हब क्या करता है कि ट्रैफिक क्रिएट कर देता है। ट्रैफिक मीन बहुत स्लो हो जाता है। देन आफ्टर दैट स्विच, इसके बाद है स्विच। अगर ये 4 कंप्यूटर ABCD एक स्विच से कनेक्टेड है, स्विच भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है। अब इसमें हब और स्विच में क्या डिफरेंस है? अगर मुझे कंप्यूटर ए से डेटा सेंड करना है कंप्यूटर बी को, तो सिर्फ क्या होता है कि स्विच, अगर हम स्विच के थ्रू कर रहे हैं तो सिर्फ उसी डेस्टिनेशन पे उस डेटा को सेंड करेगा, बाकी को वो क्या कर देगा? नेग्लेक्ट, मतलब उसको मना कर देगा, उसको सेंड नहीं करेगा। तो स्विच यहाँ पे क्या कंसेप्ट यूज करता है? फिजिकल एड्रेस, मतलब हर सिस्टम का एक अपना एड्रेस होता है। तो स्विच, अगर मान लीजिए ये कंप्यूटर्स, सभी कंप्यूटर्स एक स्विच से कनेक्टेड है और कंप्यूटर ए से मुझे कंप्यूटर बी में डेटा सेंड करना है, तो अगर हब लगा हुआ है तो हब क्या करता है? सभी कंप्यूटर में डेटा सेंड कर देता है, लेकिन मुझे सिर्फ इसी को सेंड करना है। तो हमने स्विच यूज किया है। तो स्विच क्या करता है कि फिजिकल एड्रेस उसका रीड करता है। किसका? मैक एड्रेस बोलते हैं इसको, मैक एड्रेस भी बोलते हैं। तो सिस्टम, हर सिस्टम का, हर डिवाइस का अपना एक मैक एड्रेस होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है कि सिस्टम कहाँ पर लोकेट है, सिस्टम कहाँ पर है, किस जगह है और किससे कनेक्टेड है। तो कंप्यूटर ए सिर्फ कंप्यूटर बी को ही डेटा सेंड करेगा, लाइक इमेज फाइल और डॉक्यूमेंट फाइल। तो स्विच क्या करता है कि ट्रैफिक रिड्यूस करता है। यहाँ पे ट्रैफिक नहीं होगा, ट्रैफिक रिड्यूस क्यों हो रहा है? क्योंकि सिर्फ सोर्स टू डेस्टिनेशन, मतलब ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, सिर्फ इसी को डेटा सेंड करेगा। तो यहाँ पे ट्रैफिक मतलब नेटवर्क स्लो नहीं होगा। देन इसके बाद है राउटर। राउटर का यूज हम करते हैं, राउटर इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग आउटसाइड नेटवर्क, मतलब बाहर के नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। इसको हम एक्सटर्नल बोल सकते हैं, एक्सटर्नल नेटवर्क। जैसे मान लीजिए एक नेटवर्क हमने बना दिया 4 कंप्यूटर का, वो नेटवर्क है, ये नेटवर्क बना हुआ है, हब या स्विच से कनेक्टेड है। हब और स्विच सिर्फ लैन कनेक्शन के लिए मोस्टली यूज करते हैं। हब स्विच का यूज कहाँ होता है? लैन कनेक्शन के लिए। लेकिन राउटर अगर मुझे कोई और बाहर के नेटवर्क से कनेक्ट करना है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कंप्यूटर है और मेरा फ्रेंड कहीं और दिल्ली में है या कहीं और है, किसी और कंट्री में, अब मुझे डेटा सेंड करना है, तो वहाँ पे क्या है? मेनली जो वर्क कर रहा है राउटर वर्क कर रहा है। राउटर मीन्स जो डेटा को राउट करता है, जो डेटा को सेंड करता है। तो राउटर यूज होता है कि आउटसाइड नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, इंटरनेट में लाने के लिए, इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए। तो राउटर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एक्सटर्नल नेटवर्क। और जो स्विच और हब है वो बेसिकली हम यूज करते हैं लैन के लिए, लोकल एरिया, इंटरनल नेटवर्क के लिए।
ऐसे रिपीटर होता है, रिपीटर क्या करता है, जो सिग्नल होते हैं उसको बार बार एम्पलीफाई करता है और जो हम डेटा सेंड करते हैं तो इसको रेक्टिफाई करता है। देन इसके बाद है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क कितने टाइप्स के होते हैं, बेसिकली टाइप्स ऑफ नेटवर्क, बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, लैन, मैन एंड वैन। लैन, मैन एंड वैन, ऐसे बहुत सारे होते हैं। पैन होता है, कैन भी होता है और सैन भी होता है। बट ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट 3, लैन, मैन, वैन, ऐसे बहुत सारे, पैन, कैन, सैन। लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन मीन्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। पैन मीन्स पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसका हम डिफरेंस समझेंगे आगे एग्जांपल से। कैन मीन्स कैंपस एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क। सैन मीन्स स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो मेन जो है वो लैन, मैन, वैन है। ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन लैन का यूज हम किस लिए करते हैं, लैन जिससे मान लीजिए कोई ऑफिस है, कोई बिल्डिंग है या फिर कोई एक रूम है, वहां पे कई सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है, उसको बोलते हैं लैन, लोकल एरिया। जो लोकली एक ऑफिस, एक विद इन ए बिल्डिंग, विद इन ऑफिस, एक ऑफिस के अंदर कनेक्टेड है, उसको बोलते हैं लैन। मैन क्या होता है कि मल्टीपल लैन्स को कनेक्ट जो करते हैं उसको बोलते हैं मैन। मेट्रोपॉलिटन मतलब सिटी वाइज। ये तो बिल्डिंग हो गया, ऑफिस बिल्डिंग में यूज हो रहा है जो कनेक्शन, जो हम नेटवर्क यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं लैन। विद वायर यूज करते हैं या वायरलेस भी हो सकता है, ब्लूटूथ कनेक्शन हो सकता है। मैन मतलब कि मल्टीपल लैन को कंबाइन किया गया है, उसको बना दिया मैन। मतलब सिटी वाइज या टाउन वाइज हम यूज कर रहे हैं इसको, ऑफिस या बिल्डिंग में यूज कर रहे हैं जो लोकल है, जैसे विद इन नेटवर्क है। मैन क्या है कि हम मल्टीपल सिटीज में, टाउन्स में यूज करते हैं जहाँ पे मल्टीपल लैन्स को कंबाइन करके बनाया गया, उसको बोलते हैं मैन। अब जहाँ पे लैन और मैन को कंबाइन किया गया है, लैन और मैन को कंबाइन कर दिया तो क्या बन गया, वैन, वाइड एरिया। इसका बेस्ट एग्जांपल है इंटरनेट, जैसा कि मैंने पहले बताया था। इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क मीन्स ग्लोबल, वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे संसार में हर जगह फैला हुआ नेटवर्क। तो लैन और मैन को मिला के क्या बन गया, वैन, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, इसको बोलते हैं, एग्जाम्पल है इंटरनेट। पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल, जैसे आप मोबाइल को लैपटॉप से कनेक्ट करते हो, मतलब डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूएसबी केबल के थ्रू करते हो या ब्लूटूथ के थ्रू करते हो या इंफ्रारेड के थ्रू करते हैं। तो जो भी हम लोकली कनेक्ट करते हैं, मोबाइल को हमने लैपटॉप से कनेक्ट किया डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। डेटा मीन्स लाइक कोई भी इमेज फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल है, कोई भी सॉन्ग मुझे ट्रांसफर करना है, तो उसको कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। मतलब मोबाइल को मैंने लैपटॉप से कनेक्ट किया या कंप्यूटर से कनेक्ट किया, वो होता है पर्सनल एरिया। पर्सनल यूज के लिए हम करते हैं। कैंपस मीन्स, कैंपस एरिया नेटवर्क का मतलब होता है जैसे हम जो यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, तो वहाँ भी मल्टीपल लैंड्स होते हैं, तो उनको बुला के बनाते हैं कैंपस। उस कॉलेज के लिए होता है वो नेटवर्क, बाहर कहीं भी एक्सेस नहीं कर सकते हम। तो सिर्फ कॉलेज एक एरिया होता है जो कैंपस में यूज़ कर सकते हैं हम नेटवर्क को। स्टोरेज एरिया मतलब जहाँ पे सिर्फ और सारे डेटा स्टोर्ड है, हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, लैन, मैन, वैन, ये इंपॉर्टेंट है। तो लैन लोकल एरिया होता है, ऑफिस के अंदर यूज करते हैं, एक रूम के अंदर यूज करते हैं, मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके। मैन मतलब कि मल्टीपल लैन्स को कनेक्ट किया गया है, सिटी वाइज या टाउन वाइज होता है। वाइड एरिया नेटवर्क मीन्स, वैन मीन्स, इसका एग्जाम्पल है इंटरनेट, मतलब वर्ल्ड वाइड, ग्लोबल है, हर जगह। ये कैसे बना है, लैन और मैन को मिला के क्या बन गया, वैन।